सभी को प्रणाम। देखिए, एक विषय है एक सामान्य सनातन के लिए कि अगर वो अपने सनातन के बारे में जानना चाहता है, सनातन में किस प्रकार की शिक्षाएं हैं उसको जानना चाहता है, तो वो किन हमारे शास्त्रों का अध्ययन करे और शास्त्रों में कौन से शास्त्र हमारे उचित हैं और कौन से ऐसे हैं जो मनुष्य को भटका सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे शास्त्रों में मुख्यतः सबसे ऊपर जो स्थान दिया गया है वो 4 वेदों को दिया गया है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्रथम वेद के रूप में माना गया है, सामवेद है, अथर्ववेद है। हमारे चारों वेद सबसे अग्रणी माने गए हैं। इसके बाद इनको समझने के लिए वेदांग बनाए गए हैं, यानी वेदों का अध्ययन करने से पहले आप वेदांग का अध्ययन करें। वेदांग हमारे 6 हैं, इनका अध्ययन करना आवश्यक है। और जो आपको सही शिक्षाएं प्राप्त होंगी वो हमारे उपनिषदों में, हमारे सनातन में वैसे तो 108 उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें 10-11 उपनिषद आते हैं। तो अगर आपको उपनिषद जो है वो प्राप्त हो जाते हैं, उपनिषद आप किसी भी धार्मिक पुस्तकालय से या धार्मिक पुस्तकों का जो संग्रहालय है वहाँ से आपको उपलब्ध हो सकती है, या फिर जो पुस्तकें बेचते हैं धार्मिक, उनसे आप ले सकते हैं। हमें उपनिषदों को पढ़ना चाहिए। उपनिषदों में बड़ी अच्छी शिक्षाएं दी हुई हैं और उनमें कहानियों के माध्यम से बातों को बताया और समझाया गया है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में जिनका वर्णन किया जाता है, रामायण है, महाभारत है। तो रामायण, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ सकते हैं। अलग अलग कई प्रकार के रामायण हैं, शायद 20-22 रामायण है जो अलग अलग लेखकों ने लिखी हुई हैं, जिसमें वाल्मीकि रामायण भी एक है। तो माना जाता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। तो जो वाल्मीकि रामायण इस समय उपलब्ध है वो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि वो प्रमाणिक होगी या नहीं होगी, मैं इस बात को आपको दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें भी कुछ समय के साथ साथ जो है बातें मिक्स कर दी गई हैं। लेकिन फिर भी जो है आप अपने स्नातक